हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ फरा। वेलकम टू माय चैनल। आज बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे, जो कि बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। और ये रेसिपी ना बहुत ही अर्जेंट वाली रेसिपी है। मतलब बारिश हो रही थी, आलू के पराठे बनाने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड भी कर लूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 3 से 4 मैंने 3 आलू लिए थे, और आपको जितने भी लेना आप उतना बना लीजिएगा। इसका मिक्सचर 4 पीसेस में कट करके मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। देन इसको मैश कर लिया है। देन हाफ टी स्पून हल्दी चली जाएगी, कुटी हुई मिर्च चली जाएगी, 2 टेबल स्पून नमक जाएगा हस्ब ज़रूरत। जीरा और साबुत धनिया को थोड़ा सा भून कर उसको क्रश कर लिया था, वो 2 टेबल स्पून इसमें चली जाएगी। और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर चले जाएगा। बाकी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। दैन इसमें सारे स्पाइसेस जाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दैन पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला था, उसमें प्याज ले ली थी 1 और 3 हरी मिर्चें लेकर उसको चॉप करने के बाद वो डाल दी थी इसमें। और वो थोड़ा सा जब सॉफ्ट हो जाएगी प्याज, तो दैन आलू का मिक्सचर जो है वो चले जाएगा, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हरा धनिया चले जाएगा इसमें, अगेन इसको मिक्स कर लेंगे। पराठे में जाने के लिए हमारी स्टफिंग जो तैयार है। इसमें मैं आधा निकाल लूँगी जितना आलू के पराठों में जाएगा। और बाकी हमारे यहाँ आलू के पराठे के साथ ना भुट्टा अलग से बनाया जाता है, जिसमें टमाटर डाल के थोड़ा बहुत स्पाइसी बनाया जाता है उससे। तो टमाटर तो मैं इसमें नहीं डाली हूँ, क्योंकि एक ही जगह पर बना रही हूँ, इतना टाइम नहीं था। सो इसी में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, कुटी हुई मिर्च डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है। तो अच्छे से कर लेंगे मिक्स और उसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, उसे हल्की आंच पर पकने देंगे। एंड भुट्टा हमारा रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं पराठे की तरफ। तो नॉर्मली जो आटा गूंथते हैं वैसे आटा बना लेना है। 2 छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, उसको बेल लेंगे, 2 छोटी छोटी रोटी बना लेंगे। आलू की स्टफिंग उसमें रख देंगे, जितना भी आपने रखना है उसको फैला लेंगे। दूसरी रोटी उस पर रख देंगे, दैन उसको बेल लेंगे। और हर साइड से एक से ही बेलना चाहिए, कहीं से मोटा और पतला ना हो। बस ऐसे जितना पराठा बनाते हैं ना, बस उतना ही होना चाहिए। दैन इसको गर्म तवे पे रख देंगे। फिर मैंने इसको एक साइड से थोड़ा सा सेक लिया था, फिर उसको पलट दिया था। और जब दूसरी साइड से सिक रहा था ना, थोड़ा सा सिकने के बाद, तो फिर मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहें। इस तरह से बहुत ज़्यादा ना क्रिस्पी पराठे बनते हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना पहले ही ऑयल डाल देते हैं। जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हैं। हर साइड से अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे। जब बहुत प्यारा सा ना इस तरह टाइप का कलर आ जाएगा, तो दूसरी साइड से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। मज़ेदार सा आलू का पराठा हमारा रेडी हो जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पराठे बनके तैयार होंगे। दैन इसको सर्व कीजिए आलू के भुर्ते के साथ। थोड़ी सी मैंने प्याज कट कर ली थी, थोड़ा सा रायता बना लिया था, सिंपल सा बनाया था। दही में जस्ट मैंने काली मिर्च और सॉल्ट डाला था, जस्ट उसको मिक्स कर लिया था। और मैंगो का सीज़न हो, बरसात का मौसम हो, और आलू के पराठे के साथ अगर मैंगो ना खाया जाए तो फिर क्या ही आलू के पराठे खाया है। तो इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए फॉर मोर यम्मी अपडेट्स। हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी रेनिंग। अल्लाह हाफिज़।